बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ग्रेड 1। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आज है हमारा मैथ्स का लेसन नंबर 23। लेसन नंबर 23 का पेज नोट डाउन कर लीजिए। द टॉपिक सेज कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर्स। तो आज हम 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन की हम एक एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए आप कंपैरिजन का मतलब भी समझते हैं। और जैसे जैसे हम इस एसएलओ में आगे बढ़ेंगे, आपकी एक्टिविटी जो है आपको सपोर्ट करेगी 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर्स के साथ कंपेयर करने के लिए। तो आज का हमारा एसएलओ क्या है डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? ऑर्डर द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने ये रिकॉल करना है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या था। इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने सिंगल डिजिट या 1 डिजिट नंबर्स पढ़े थे तो हमने असेंडिंग ऑर्डर की एक टर्म सीखी थी जिसमें द स्मॉलेस्ट नंबर कम्स फर्स्ट एंड द नंबर्स ग्रो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, आज हम असेंडिंग के कॉन्सेप्ट को 2 डिजिट के साथ पढ़े हैं। तो जब हम 2 डिजिट्स हमारे सामने आते हैं तो उनको हम किस तरह अरेंज करते हैं ऑर्डर में, इसके लिए टीचर्स आपने कुछ मटेरियल अरेंज करना है, कुछ फ्लैश कार्ड्स अरेंज करने हैं जिनकी मदद से आपने असेंडिंग के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाना है। वार्म अप एक्टिविटी के दौरान जितने बच्चे आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और अपना पिछला नॉलेज रिफ्रेश करेंगे, उतना ही आपके लिए आसान होगा अगले नॉलेज और बिल्डिंग ब्लॉक को उसमें ऐड करने का। तो आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं जिसमें टीचर ने कुछ एक्टिविटीज़ कराई हैं इसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाने के लिए अपनी टेबल के ऊपर, एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। यस डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू ऑर्डर नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 इन असेंडिंग। सो असेंडिंग का मतलब ये कि फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या लेसर टू द मोस्ट बिगेस्ट। तो कैसे करेंगे हम? अभी मेरे सामने कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं रैंडम। आई डोंट नो व्हाट नंबर दीज आर बट आई एम गोइंग टू प्लेस देम हियर ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा नंबर है और मैंने इसको कहाँ रखना है। सो दिस इज 88, 28, 72, 95, 67, 80. I hope that you know what number is this. This is 100, so I'll keep it here. 21, 97, 98, 46 and 36. Now in these numbers, can you identify which is the smallest one? You have to look at the tens. सबसे easy होता है कि आप सबसे पहले tens देखें। सबसे smallest tens है हमारे पास 21 का। So this is the smallest number. Then you check which number comes next. 20 के बाद 30s का कोई नंबर है? Yes, we have 36. 30s के बाद हमारे पास कोई नंबर 40s में है? Yes, we have 46. 50s में है? No, we do not have a number in 50s. Do we have in 60s? Yes, 60s में हमारे पास है 67. So ये मैं इनको आपके सामने ऐसे ऐसे अरेंज भी करती जा रही हूँ ताकि आप देखते रहें। 70s में हमारे पास है 72. Oh, I found another card. Amazing. This is 28. So ये यहाँ पे आएगा क्योंकि हम ऑर्डर कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं, तो we will identify them and then place it as required. Now, after 72, do we have something in 80s? Yes, we have 80 and we have 88. तो कौन सा छोटा है? 80. And then comes 88. And then in 90s, we have 3 numbers. 98, 95, 97. तो 95 छोटा है जो कि 88 के बाद आएगा, and then 97, 98, and the last one is 100. So what I have done here, I have placed numbers जो भी मेरे पास random आए थे from the smallest to the biggest. तो टीचर्स इस तरह की आपने इनसे एक्टिविटी करवानी है। तो अभी हम कुछ नंबर्स को अपने साथ बोर्ड पे पेस्ट करते हैं ताकि आप मेरी हेल्प करें इस चीज़ के लिए। सो आफ्टर सम प्रैक्टिस टीचर्स प्लीज़ कम बैक एंड देन वी विल हैव सम डिस्प्ले ऑन द बोर्ड।
जी प्यारे बच्चों, वीडियो देखी आपने और टीचर्स आपने देखा टीचर ने मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड की मदद से बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके खुद से अपने फ्लैश कार्ड की मदद से इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं और बच्चों से कहें कि उसमें पार्टिसिपेट करें एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। तो हमारा लेसन का आज टॉपिक क्या है बच्चों? कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर्स। ये हमने शुरू में लेसन के डिस्कस किया था। वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि जब हमारे नंबर्स हमें मिलते हैं तो हम उनको असेंडिंग में जब देखना हो तो उनको कैसे अरेंज करते हैं। लेट्स कंपेयर 2 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर्स। 34 and 37 both are 2 digit numbers. 3 tens and 4 ones are 34. 3 tens and 7 ones is 37. Now in 34 and 37, tens place in both digit are same. इसका मतलब है 3 is same in the tens place. Therefore, we compare the digits at the ones places where 7 is greater than 4. So 37 is greater than 34. Now let me explain you this on a blank screen. (34) और 37 को जब हम कंपेयर करते हैं, we know 2 places, tens and units or ones. When tens are same, we compare the units 4 and 7. और हमने सीखा था 4 is less than 7. So this means 34 altogether as one number is less than 37 altogether as a number. So प्यारे बच्चों, जब आपके पास 2 डिजिट नंबर आएंगे तो आपने उनके टेंस को कंपेयर करना है और उसके बाद यूनिट्स को कंपेयर करना है। अगर टेंस में ही आपको डिफरेंस नज़र आ जाता है कि एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है तो ऑटोमेटिकली जिसकी टेंस ज़्यादा है वो नंबर बड़ा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यू रिमेंबर हमने एक एग्जाम्पल की थी 39 और 93 की, और जब हमने उनको डीकम्पोज किया था तो 39 में हमारे पास 3 बंडल्स ऑफ 10 थे, लेकिन 93 में 9 बंडल्स ऑफ 10 थे, तो ऑटोमेटिकली 9 टेंस आर मोर देन 3 टेंस। तो इसी एग्जाम्पल को, इसी कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है और इस एग्जाम्पल को देखना है। टीचर्स इस एग्जाम्पल में दे आर रिक्वायर्ड टू अरेंज नंबर्स 47, 36 and 55 in ascending and descending order. आज चूंकि हम ascending की बात कर रहे हैं तो हम ascending के point of view से इस example को देखेंगे। There are 4 tens and 7 ones in the numeral 47. There are 3 tens and 6 ones in the numeral 36. There are 5 tens and 5 ones in numeral 55. Now, as I told you, हमने इन numbers को decompose करना है. So let me show you when we decompose these numbers. (47), (36) and 55. So when we decompose 47, 36 and 55, we check the tens first. किसके tens ज़्यादा हैं? 55 के, तो automatically 55 comes first. Because this is the biggest number, इसलिए हमने इसको separate कर लिया. Then is 47, then is 36. Now for going to ascending order, that means the smaller number comes first. So 36, then 47, and then 55. इसी तरह डिफरेंट नंबर्स को डिकम्पोज करके जब आप कंपेयर करते हैं then you can see 36 is the smallest number, and when you arrange them in ascending order you get 36, 47 and 55. So teachers, ascending order के डबल डिजिट के कॉन्सेप्ट को करवाने के लिए आपने इनसे जो डीकम्पोजिशन ऑफ द नंबर्स है उसकी प्रैक्टिस रिगोरसली करवानी है, क्योंकि इनिशियली इनको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इससे पहले जो हमने डिकम्पोज करने का जो लेसन किया था उसका पर्पस ये था
कि वो हमने उस स्किल को, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करना था। तो आपने अब इनको बुक के अलावा मजीद मटेरियल प्रोवाइड करना है, चाहे आप बोर्ड के ऊपर करें, चाहे आप इनको जो है वो कॉपीज़ के ऊपर नंबर्स दे दें कि वो डीकम्पोज करें, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में करें, जैसे आपको सही लगता है आप वो करवाएं। इस वीडियो को पॉज करने के बाद फिर हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे जो कि रिलेटेड है इस डीकम्पोजिशन की प्रैक्टिस से। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, टीचर ने आपको कुछ नंबर्स दिए प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपने उनको प्रैक्टिस किया तो देखा कि डीकम्पोज करने के बाद नंबर हमारे लिए कंपेयर करना कितना आसान हो जाता है। इसलिए हर एसएलओ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले एसएलओ उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टीचर्स, जो भी एक एसएलओ किसी दूसरे एसएलओ के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसकी कनेक्टिविटी के लिए बच्चों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब मैं आपके लिए कुछ नंबर्स लेके आई हूँ यहाँ पे, जो कि रैंडमली लिखे हुए हैं, और आपने इनको डीकम्पोज करके आपस में फिर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी द स्मॉलेस्ट नंबर कम्स फर्स्ट की कैटेगरीज के हिसाब से इनको अरेंज करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आई हूँ, इसको आपने खुद से करना है। सो टीचर प्लीज़ पॉज द वीडियो, इनको ग्रुप्स ऑफ 2 या 3 जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है करा के ये एक्टिविटी करवाएं, और डीकम्पोजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी रीइंफोर्स करवाएं। प्लीज़ पॉज द वीडियो। हाँ जी, एग्जाम्पल आपने की टीचर्स, आपने ऑब्जर्व किया कि किन बच्चों ने इस टास्क को कितनी जल्दी कर लिया। 3 से 5 मिनट के दरमियान में बच्चों ने इस टास्क को कंप्लीट करना था। अगर इससे ज़्यादा कुछ टाइम लग गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की अटैम्प्ट में कोई जो है वो गैप नहीं होना चाहिए, उसको आपने नलीफाई करना है और कोशिश करनी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनको आपने दोबारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है विद डिफरेंट नंबर्स एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो आज का अभी आपका टास्क क्या है? अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी आपने टास्क किया है वो, अगर टीचर आपने कोई और नंबर्स दे रही हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए टीचर ये टास्क आपने बच्चों से लाजमी करवाना है, ताकि बच्चों के असेंडिंग 2 डिजिट नंबर्स की जो है वो प्रैक्टिस एसएलओ की उनकी स्ट्रेंथन हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक इंडिविजुअल वर्क बच्चों आपने करना है, जिसमें प्रैक्टिस है 1.15, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी चूंकि हम आज सिर्फ असेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स की एग्जांपल्स के बाद आपने इन नंबर्स को फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ असेंडिंग जो है ऑर्डर में राइट करना है। डिसेंडिंग वाले टास्क को हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो डिसेंडिंग को भी आप साइड पे करके अपने असेंडिंग वाले बॉक्स को अटेम्प्ट करें, और ये आपने खुद से करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडिविजुअल टास्क करते हुए टीचर की हेल्प चाहिए तो खामोशी से अपना हैंड रेज करें और टीचर से कहें कि वो आपको आके एक्सप्लेन कर दें। टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो। हाँ जी, आपने इंडिविजुअल टास्क किया, नंबर्स को असेंडिंग जो है वो ऑर्डर में राइट कर लिया, तो शाबाश टीचर्स, मेक श्योर एवरीबडी हैज़ डन इट प्रॉपरली। अगर किसी बच्चे को अभी भी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। आज का हमारा एसएलओ क्या था बच्चों? ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी आपको रैंडम नंबर्स अगर मिले अदर देन अ सीक्वेंस, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर को डीकम्पोज करेंगे, टेंस को टेंस के साथ और यूनिट्स को यूनिट्स के साथ कंपेयर करके स्मॉलेस्ट वन विल कम फर्स्ट एंड द बिगेस्ट वन विल कम इन द एंड। सो रैप अप एक्टिविटी के लिए टीचर्स, आई एम गिविंग यू अ वर्कशीट जिसमें बच्चों ने कुछ नंबर्स लिखने हैं। दिस इज जस्ट एन आइडिया, यू कैन मेक योर ओन एक्टिविटी बेस्ड ऑन राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। So make sure that they practice question number 9 at home as homework। और बच्चों, अगर आपने लेसन को अच्छी तरह से सीखा है तो ये QR कोड आपके पास मौजूद है, आप इसकी दोबारा से हेल्प ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने लेसन में क्या किया और अपने इस टास्क को होम में आपने कंप्लीट करके लेके आना है। टीचर्स, एक सजेस्टेड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्टिविटी भी अवेलेबल है इस लिंक में, वो भी आप चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग सच रिसोर्स दे ब्रिंग इट टू स्कूल एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास। So thank you very much. Before the next lesson, take care of yourself. Allah Hafiz.